हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की थी? ठीक है, तो इसमें बताना है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा काकोरी गाड़ी की लूट। ठीक है, तो इसमें ये इसका नेतृत्व किसने किया था लूट का? तो इसमें हो जाएगा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ब्रिटिश मिल मालिक शोर कर सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो इसमें ये जो क्यों हुआ था, तो ये इसलिए हुआ था सत्याग्रह क्योंकि वहाँ के ब्रिटिश जो मिल थी, तो वहाँ का जो मालिक था तो वो प्लेग बोनस दिया करता था। ठीक है, तो वह उस साल उसने प्लेग बोनस देने को मना कर दिया, तो इसलिए यह सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यहाँ वास्तुविद की जगह वास्तुकार भी हो जाएगा। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें हमारा सही आंसर होगा सर एडवन लुटियंज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा सतारा। ठीक है, तो ये झांसी, अवध, जौनपुर, ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें हमारा सही आंसर होगा वीर सावरकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणजीत सागर की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ठीक है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर होगा अमृतसर। ठीक है, तो याद रखना कि अमृतसर ये पंजाब में स्थित है और स्वर्ण मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ठीक है, तो इन्हें सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह या आंदोलन से मिली थी? ठीक है, ये बताना है। तो इनमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो ये बारदोली सत्याग्रह क्या है? तो ये बारदोली सत्याग्रह जो है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो यह किसानों का आंदोलन था जिसमें कि इनका जो लगान था वो 22% वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया और इस लगान को कम कर 6.03% कर दिया गया, जिसके कारण वहाँ की महिलाओं ने
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की शुरुआत किसने की थी ये बताना। तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा हमारा CR दास। ठीक है, C दास एवं मोती नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा भी गया कई बार ये SSC में भी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा लॉर्ड लिंथगो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये बताना है कि कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अंबर का युद्ध। ठीक है, तो ये अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था। और ये इससे नीचे जो दे रखा है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, और बांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, अंबर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से एक भारतीय, जो मतलब कि भारतीय था, तो उसने होम रूल चलाया था। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन चलाया था, तो वो बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो किसने चलाया था। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए। तो ये हमारा बताना है कि ये हमें 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा रामेश मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी से आरंभ हुआ था। ठीक है, ये डांडी से कौन सा आरंभ हुआ था, ये पड़ता है गुजरात में डांडी। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था जो डांडी से आरंभ हुआ था। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निर्णायक किया। ठीक है, तो ये बताना है कि किसने निर्णायक किया था। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा है इनमें से। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो ये लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगे तो शेयर लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था। ठीक है, तो ये बताना है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर विदेश मंत्री कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो जो सा सही है कमेंट करना। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर एंड लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।